उस दीवार पर कोई ऐसी तस्वीर नहीं थी। शौहर ने तेवर चढ़ाकर मुझे देखा और बोले, तुम पागल हो चुकी हो क्या? इतनी रात को मुझे घर में घुमा रही हो? मैंने कहा, नहीं नहीं, ये सब कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। मेरा यकीन करें, मैं खुद तशवीश का शिकार थी। मेरा शौहर चला गया। मैं पीछे खड़ी यही सोच रही थी कि ये मेरा वहम कैसे हो सकता था। मैं कमरे की जानिब बढ़ी मगर खिड़की में मौजूद अब छोटे से संदूक को देखकर मेरा दिमाग घूम गया। मैं हैरत से बार बार उस संदूक को देख रही थी। ये सब क्या सच में मेरा वहम था? मैं चुपचाप लेट गई, मगर नींद न जाने कहाँ गुम थी। मैं छत को घूर रही थी और बार बार खिड़की की तरफ देख रही थी, मगर मेरा जहन ये बात मानने से इनकार कर रहा था कि ये सब बस मेरी सोच है। जरूर कुछ तो है जो मुझे नजर नहीं आ रहा, और कोई तो है जो मुझे किसी साजिश में उलझा रहा है। मगर ऐसा कौन कर सकता था? मेरी सास? हाँ, इस घर में वही है जिनको मेरा वजूद खटकने लगा है। मगर वो भी ऐसा क्यों करेंगी? और मैंने अगर शौहर को सास के बारे में कहा तो वो मेरा हरगिज यकीन नहीं करेंगे। मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है। इन सब सोचों के जेरे असर मैं सो गई। अगली सुबह मैं उठी तो मेरा सर दर्द से फट रहा था। मैं जल्दी से चाय बनाकर पीना चाहती थी, इसलिए बावर्ची खाने में गई। वहां मेरी सास मौजूद थी। मुझसे कहने लगी, बहू क्या हुआ? मैंने कहा, अम्मी सर में दर्द है। उन्होंने मुझे अपने हाथ से चाय बनाकर दी। मैं और सास हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। उस वक्त कोई भी ना उठा था। मैंने सोचा क्यों ना अपनी सास से रात वाले वाक्य का जिक्र करूं, मगर सास ने अगर मेरा यकीन नहीं किया तो? मैंने तमहीद बांधी और अपनी सास से कहा, अम्मी कल रात अजीब वाकया हुआ था। सास ने कहा, बहू खैर तो है, क्या बात है? मैंने कहा, अम्मी कपूर गायब हो गया और जब मैंने ढूंढा तो वो स्टोर रूम की दीवार पर अजीब तस्वीर थी। सास भी मेरी बात सुनकर परेशान हो गई और कुछ सोचते हुए बोली, बहू हो सकता है ये तुम्हारा वहम हो। मेरी सास का अचानक इंतकाल हो गया। मेरे लिए ये सब नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं गश खाकर बेहोश हो गई। मुझे कोई होश न रहा। ये सब कैसे हो गया? इंतकाल पर सास को गुस्ल देने मेरी डॉक्टर दोस्त भी आई तो मैं ये देखकर चीख पड़ी, बोली, जालिमों, बीमार औरत के साथ जुल्म करते खुदा का खौफ ना हुआ? मैंने नासमझी से वजह पूछी तो उसने सास के जिस्म से कफन हटाया तो मेरा सांस रुक गया। वो औरत मेरी सास नहीं थी, बल्कि ये वही औरत थी जो उस दिन मेरी सास के पास आई थी। इस बात को 2 दिन हो गए थे। मैं सवालों की भंवर में फंसी हुई थी। सीढ़ियों से उतरते हुए मुझे किसी ने ऊपर से धक्का दे दिया। मैं तवाज़ुन न रख सकी और मुंह के बल गिर गई। मगर बंद होती आंखों से मैंने एक चेहरा देखा और पल भर में मुझे अंधेरा नजर आने लगा। मुझे होश आया। नर्स ने पूछा, आप कैसे हैं? मैं कोई जवाब देती इससे पहले ही मुझे मेरे शौहर सीढ़ियों से उतरते हुए नजर आए। रात वाली बात मेरे जहन में आई। शौहर के गुस्से का सोचते हुए मैंने बात बदल दी और नर्स से दवा वगैरह की बातें करने लगी। उस गम के तूफान में मुझे मां बनने की खबर मिली। मुझे शिद्दत से अपनी सास याद आई, मगर जब्त कर गई। वापसी पर मैं चुप थी, मगर मेरे शौहर के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। घर आकर जैसे ही मैंने घर में कदम रखा, सामने का मंजर देखकर मेरे औसान खता हो गए। मुझे लगा मेरा दिमाग वाकई खराब हो चुका है। मेरी सास सामने सोफे पर बैठी थी। मैं शौहर के हमरा वापस आकर बैठ गई। अचानक मेरी समाज से सास की आवाज टकराई। मैं झटके से उठ बैठी। यानी ये मेरा बहम नहीं था। मेरी सास जिंदा सलामत बैठी थी। मैंने शौहर को देखा तो उसने कहा, उस दिन जिस औरत की तदफीन की वो मेरी सौतेली माँ थी और ये मेरी सगी माँ है। मोहल्ले वाले ये बात जानते हैं, मगर तुम ये बात नहीं जानती थी। मैंने सच को सुनते ही अपना सर थाम लिया। ये सब क्या था? क्या सच क्या झूठ? मुझे उलझन में देखकर सास ने कहा, बहू इस हालत में ज्यादा परेशान ना हो। बहुत मुश्किलों से ये दिन नसीब हुआ है। अब इस खुशी की हिफाजत करना। मैंने भी कुछ सोचते हुए इस बात में सर हिलाया। अचानक अम्मा की बात सुनकर मेरा झुका हुआ सर पल भर को उठा। अम्मा ने कहा, बहू ये हमारी अमानत है तुम्हारे पास। फिर खुद ही बात को संभालते हुए बोली, मतलब हमारे घर की रौनक है ये बच्चा। मैं थकी हुई थी और भूख भी लग रही थी। लाख मना करने के बाद भी शौहर ने मुझे हलवा खिला दिया। मैं दवा खाकर लेट गई। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। मैं जब उठी तो दिन के 2 बज रहे थे। मैं इतना नहीं सोती थी। मुझे लगा शायद कि नर्स ने मुझे नींद की गोली दी हो ताकि मुझे सुकून मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर मुझ पे इतनी वनूदगी क्यों छा गई थी? मैं इसी सोच में थी जब मेरी सास कमरे में आई। मुझे न जाने क्यों उनसे बात करते हुए झिझक महसूस हो रही थी। सोचा कि कह दूं कि मुझे नींद से क्यों नहीं जाया, लेकिन मैंने सास से कोई बात नहीं की। मुझे लगा मैं इस बारे में ज्यादा सोच रही हूँ। ये सब तो आम बात है, कभी कभी ऐसी बातें जहन में आ जाती है। मेरी सास ने मुझे कहा, अब तो दर्द नहीं है तुम्हारे कंधे में? मैंने कहा, नहीं अम्मा, काफी बेहतर हूँ।
अब शौहर काम पर चला गया और मैं कुछ सोचते हुए अपने कमरे में लेट गई। मुझे अब कुछ कुछ बातें समझ में आने लगी थी। सास और शौहर के बदलते मिजाज मुझे परेशान कर रहे थे। मैं सास के पास बाहर बावर्ची खाने में गई। सास हलवा बना रही थी, मगर मैं बगौर उसके चेहरे को देख रही थी, जो मुझे न जाने क्यों आज बहुत अजीब लग रहा था। मेरी सास का उन औरतों से क्या ताल्लुक था और उनका रवैया बातें शौहर से पूछना मुझे सही नहीं लग रहा था। रात को काफी देर तक मेरा शौहर घर नहीं आया। मैंने सास से कहा तो उन्होंने जवाब दिया, वो जरूरी काम से गया है। मुझे अचानक चक्कर आया। सास परेशान हो गई और मुझसे बोली, बहुत रखो और रोज मालिश करवाया करो, ये बहुत फायदेमंद होगी तुम्हारे लिए। मैंने उस वक्त तो मना कर दिया, लेकिन मेरी सास ने बार बार असरार किया तो मुझे मालिश के लिए मानना ही पड़ा। मैं पलंग पर उल्टा लेट गई। सास भी बावर्ची खाने से तेल ले आई। मैं भी खामोश हो गई। मेरी सास ने कहा, बहू अब दर्द है? मगर मैं कुछ भी और नहीं बोली और आंखें बंद करके मालिश करवाने लगी। मगर मुझे थोड़ी देर बाद अपनी सास के हाथों की सख्ती बर्दाश्त न हुई और मैं उठ बैठी। मुझे देखकर मेरी सास भी खड़ी हो गई। मैंने अपनी सास को देखा तो कहा, अम्मा जी मुझे तकलीफ हो रही है और जलन महसूस हो रही है। अम्मा ने अपनी भारी आवाज में कहा, कुछ नहीं होता, तुम लेट जाओ। मगर मुझे ये बात अजीब लगी कि जब मुझे ही मसला है तो क्यों न बताऊं। मैंने भी टू टू लहजे में कहा, अम्मा बस ठीक हूं मैं, आप सो जाएं। अम्मा ने कहा, बहू नहीं, बस लेट जाओ। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरा शौहर था उस जगह, मगर अम्मा जी ने तो कहा था वो है। मेरा शौहर मुझे बहुत हैरत से देख रहा था, मगर मेरी आंखें तो फटने के करीब थी। ये सब क्या था? मैं कोई सवाल करती इससे पहले मेरी सास कमरे में आई और बोली, बहू मेरी बात सुनो। मैं तो अपनी सास को 16 सिंगार किए देखकर टटक गई। वो तो अपनी उम्र से भी जवान लग रही थी। मैं समझ गई दाल में कुछ काला है। मेरी नजरें कमरे के कोने में खड़े अपने शौहर पर पड़ी थी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। अचानक मेरी सास कमरे में आई और रोते हुए मुझसे माफी मांगने लगी। मैं न समझी से सारी सूरत हाल देख रही थी। जब मेरी सास ने मुझे बताना शुरू किया कि बहू हम जानते हैं, हमने जो किया वो गलत था, मगर हम मजबूर थे। मैंने कहा, कैसे मजबूर थे? आप लोगों ने मेरी जिंदगी का तमाशा बनाया हुआ है क्या? ये मेरा शौहर जो कि मुझसे सवाल करता है क्या चल रहा है घर में, जबकि ये खुद मुनाफिक है। ये क्या था? इतना वक्त गुजर गया, मैं आप लोगों के खेल को समझ न सकी। अगर आज भी मैं ये सपना देखती तो उस डॉक्टर की तरह झूठ ही समझती। मैं गुस्से से पागल हो रही थी। अचानक मेरी सास ने कुछ बोलना चाहा तो मैंने उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, अम्मा ये देखिए मेरे जोड़े हुए हाथ, खुदा का वास्ता है मुझसे मजीद झूठ नहीं सुना जाएगा। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर ने कहा, मैं जानता हूँ हमने जो किया है उसके बाद तुम्हें हमारा बोला हुआ हर लफ्ज झूठ लगेगा, मगर यकीन करो हमने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैं और अम्मा जिस खानदान से ताल्लुक रखते हैं वहाँ वारिस होना जरूरी है, वरना जो भी रुतबा कैसी मालिकन का होता है वो दूसरे रिश्तेदारों को चली जाती है और हमारा बेटा मेरा वारिस होगा। अम्मा को देना था ये बच्चा। यहाँ से जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि अम्मा की बरादरी वाले मेरा हिस्सा नहीं दे रहे थे। उनसे झूठ बोला कि मैं उस शहर से जा रहा हूँ, तब जाकर इतने पैसे मिले जिससे अब तक गुजारा हुआ। मगर मैं जानता हूँ ये तुम्हारे साथ गलत हुआ, मगर ये मजबूरी थी मेरी। और रात में जानता था गांव में तुमने हमें जादूगरी करते हुए देखा था, और बस सब इसलिए किया था कि तुम खुद वहां से निकल आओ और अब जल्द ही हमारा हिस्सा हमें मिल जाएगा। बस मुझे माफ कर दो। मैंने अपने शौहर को देखा और कहा कि आपने इतना बड़ा ड्रामा किया बस दौलत के लिए। मुझे तकलीफ थी, हमारा मासूम बच्चा जो कि इस दुनिया में आया, जिसने आपको देखा तक नहीं, आपने उसको भी इस्तेमाल किया। एक बार कहते थे कि हम ये सब दौलत के लिए कर रहे हैं तो मैं आपका साथ देती, मगर आपने मुझ पर एतबार करना जरूरी नहीं समझा और अब मुझसे उम्मीद लगाते हैं कि मैं आपकी बातों को समझूंगी। नहीं, मैं भी आपकी तरह खुदगर्ज बनूंगी और अपने अपने बच्चे के बारे में सोचूंगी। मेरी बात सुनकर अचानक मेरी सास मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, बहू मुझे गलत ना समझो, मैंने तुम्हें अपनी बहू नहीं बेटी समझा है। बस ये सब हमने अपनी जान बचाने के लिए किया था, उन जानवरों के चुंगल में थी। ये सब हमने तेरे बच्चे के अच्छे मुस्तकबिल के लिए किया था। मगर मैं मानती हूँ हमारा तरीका गलत था, मगर काम गलत नहीं था। बस मुझे माफ कर दो। ये सब जो भी था अब आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें तो एक मौका दे दो। मैंने अपनी सास से कहा, अम्मा जी मैंने ये नहीं कहा कि आप लोगों ने गलत किया या सही, बस मुझे इस बात का इल्म होता तो कोई कयामत नहीं आ जाती। मुझे लगा था कि हम एक खानदान है, मगर आप लोगों ने मुझे पराया कर दिया। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर ने कहा, मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, बस तुम अपनी नाराजगी खत्म कर लो। मैंने कहा, ठीक है, मगर एक शर्त पर।
मेरे शौहर ने कहा, हाँ बताओ। मैंने कहा कि आप वादा करें कि आइंदा कभी मुझसे सच नहीं छुपाएंगे। मेरे शौहर ने कहा, पक्का वादा, कुछ नहीं छुपाएंगे। मेरी सास ने कहा, बहू उस डॉक्टरनी का एतबार ना करो। मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं एक मजबूरी के तहत ये नापाक काम कर रही थी। वहां मुझे अपना वारिस या बहू अपनी जगह छोड़नी थी, मगर मेरा दिल मुतमईन नहीं था। इसलिए मैंने अपने जानने वालों से राब्ता किया और हर रात तुम्हें मसाज करने के बाद घर से निकल जाती थी। वो हलवा भी तुम्हें जिस्मानी तौर पर कमजोर कर देता था। मैं तुम्हें अपनी बेटी मानती थी। कैसे इस अजाब में जान लेती, जहां से मैं बड़ी मुश्किल से निकल कर आई हूँ। उस दिन जब मैं तुमसे लड़ रही थी तब भी बस उन औरतों ने मुझे भड़काया था। मैंने सोचा भी क्यों ना खुद को बनाने के लिए मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूं, लेकिन बस दिल नहीं माना और फिर ये चाल चली कि हमारा वारिस इस जगह को नहीं संभालेगा, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। और ये सब तुम्हारे सामने है अब। मैं अपनी सास को सुन रही थी। जो कुछ सामने था यकीन करना मुश्किल था, मगर जिंदगी ने मौका दिया था मुझे सब कुछ वापस हासिल करने का, और मैंने यही किया। जिंदगी का नए सिरे से आगाज, माजी को कहीं दूर निकाल फेंका था। मैंने भी सच्चे दिल से उन लोगों को माफ किया, माजी को भूलकर खुशहाल जिंदगी गुजारने लगी। ये इंसान की फितरत है कि वो अक्सर गुस्सा और जज्बात में आकर बहुत गलत फैसले कर लेते हैं। गलती हर इंसान से होती है, मगर उस गलती को सही करना भी इंसान के खुद के हाथ में होता है। अगर हम हर इंसान की गलती को याद रखें तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। वक्त को हंसकर गुजारना ही बेहतर होता है। जब जीना ही है तो क्यों ना खुश होकर जिए। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों को परखना सीखे। भूल जाने से अगर सब अच्छा होता है तो भूल जाना ही अच्छा है।